गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी म्यूजिक टीचर। चलिए अब की टाइम प्रेयर का है। आप सब खड़े हो जाएं। जॉइन योर हैंड्स। लेट्स स्टार्ट। अब हम हिंदी ग्रामर की पुस्तक का लेसन 3 शुरू करते हैं। लेसन 3 का नाम है वर्णों की माला। आप अपनी हिंदी ग्रामर की पुस्तक का पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए और उसमें से यह चित्र ध्यान से देखिए। मैं आपको यह पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों चलो वर्णों की माला बनाते हैं। इसमें बच्चे और उनके दादाजी आपस में बातचीत कर रहे हैं और दादाजी उन्हें वर्णों की माला बनाने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं, वर्णों की माला यह कैसे बनाते हैं दादू? अब यह दूसरा चित्र देखिए। इसमें दादाजी बच्चों को समझा रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं कि तुम सब अपने अपने नाम का पहला वर्ण सोच लो। उसमें री की मात्रा छोड़कर सभी स्वरों के चिन्ह लगा कर लिखो। तरुण कह रहा है, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम तरुण है तो पहला वर्ण त हुआ। हमारे नाम हर्षिता और कनिका हैं। तो ये सब अपने अपने नाम का पहला अक्षर लिखेंगे और उनसे वर्णों की माला बनाएंगे। तो आओ हम सब भी यह एक्टिविटी करते हैं। वर्णों की माला बनाने से पहले आओ हम मात्राओं की एक्टिविटी करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए। अब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आ, ये स्वर है और इसकी मात्रा का चिन्ह इस तरह होता है। और आ की मात्रा से एक शब्द बनाते हैं हम, कागज। अब आप भी आ की मात्रा से अन्य शब्द बनाइए। आ के बाद है छोटी ई। ई की मात्रा हम इस तरह लगाते हैं और इससे बना शब्द है गिलास। गिलास। आप भी इससे 2 शब्द और बनाइए। बड़ी ई, ये देखिए, ये बड़ी की मात्रा है और इससे बना शब्द है खीरा। देखो
छोटी ई की मात्रा को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं और बड़ी ई की मात्रा को लंबा, जैसे गिलास, और इसको हम बोलेंगे खीरा। इसी तरह आप देखिए छोटा ऊ, इस स्वर की मात्रा का चिन्ह इस तरह होता है और इससे शब्द बना है गुलाब। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं हम और शब्द है सूरज। री की मात्रा ये किसी व्यंजन के नीचे लगती है। देखिए इससे शब्द हमने क्या बनाया है, मृग। म री ग, मृग। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और इससे बना शब्द है सेब। आई की मात्रा इससे बना शब्द कैलाश। ओ, ये देखिए ये ओ की मात्रा का चिन्ह है मोर। आउ की मात्रा से शब्द हमने बनाया है कौवा। अंग, ये बिंदु होती है, किसी व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाने से अंग की मात्रा बन जाती है बंदर। अब आप भी इन सभी मात्राओं के दो शब्द और बनाइए। अब हम इन मात्राओं की सहायता से वर्णों की माला बनाते हैं। ये देखिए त के साथ हम सभी मात्राएं लगाएंगे, इस तरह हमारी माला बन जाएगी। त में आ की मात्रा लगाने से ता, फिर त के साथ छोटी ई की मात्रा ती, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इसी तरह हम ह और क इन व्यंजन के साथ भी वर्णों की माला बनाएंगे। अब आप भी अपने नाम का पहला अक्षर सोचिए और उसके साथ सारी मात्राएं लगाकर वर्णों की माला पूरी कीजिए। अब अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। इसमें हम वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। हमने नभारती बुक के फर्स्ट लेसन में भी वर्ण विच्छेद किया था। वर्ण विच्छेद का अर्थ है एक शब्द में आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है गहलंत प्लस अ, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है ग, और ग से इन्होंने शब्द बनाया है गला। अब हम गला शब्द में आए सभी वर्णों को अलग करते हैं। पहले हम ग किससे बना है गहलंत प्लस अ, और लहलंत प्लस आ। इस तरह हमने सभी वर्णों को अलग कर दिया। अब अगला वर्ड देखिए गाजर। गाजर में गा फिर ज फिर र। गाजर में गा को देखिए गहलन प्लस आ, क्योंकि देखिए आ की मात्रा लगी है तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे। जहलंत प्लस अ और रहलंत प्लस अ, तो इन सबको मिलाने से कौन सा शब्द बना गाजर। आगे देखिए गिलास। गहलंत प्लस ई, लहलंत प्लस आ, सहलंत प्लस अ, गिलास। इसके बाद है गीत। गहलंत प्लस ई, तहलंत प्लस अ। गीत के बाद दिया हुआ है गुलाब। गहलंत प्लस उ, लहलंत प्लस आ, बहलंत प्लस अ। इस तरह ये कौन सा शब्द बना गुलाब। अगला शब्द देखिए गूलर। ग में बड़े ऊ की मात्रा लगी है इसलिए गहलंत प्लस ऊ,
लहलंत प्लस अ, रहलंत प्लस अ, तो ये क्या बना? गूलर। इसके बाद है गृही। देखिए ग के नीचे री की मात्रा लगी है, तो गहलंत प्लस री प्लस हलंत प्लस अ। गेट, गहलंत प्लस ए प्लस टहलंत प्लस अ। गैस, गहलंत प्लस आई प्लस सहलंत प्लस अ। गोटी, हम पहले गो को वाला करेंगे और फिर टी। गहलंत प्लस ओ टहलंत प्लस ई, गोटी। गौरी, गहलंत प्लस औ रहलंत प्लस ई। इस तरह आप भी अपनी मनपसंद के और भी शब्द लीजिए और उनमें आए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए तो उसका रूप बदल जाता है और वह मात्रा रूप में आ जाता है। जैसे क हलंत के साथ अगर हम ई स्वर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? की। और क हलंत के साथ अगर हम ऊ स्वर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा क के साथ ऊ की मात्रा लग जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन के साथ जब मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण व्यंजन के साथ ही किया जाता है। सोचिए और खोजिए। प्रत्येक व्यंजन में री की मात्रा लगाकर शब्द शुरू होता है या नहीं? तो आप मुझे ये बात बताइए कि अगर हम सभी व्यंजनों के साथ री की मात्रा लगाएं तो उनसे कोई शब्द बनेगा या नहीं? जिससे शब्द शुरू होते हैं उनके शब्द लिखिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बता रही हूँ कि री की मात्रा लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे अगर हम म में री की मात्रा लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? मृग। न में री की मात्रा लगाएंगे तो नृप। क के साथ री की मात्रा लगाने से कृषक, कृपा। और इसी तरह ग में री की मात्रा लगाने से गृही। तो आप भी री की मात्रा लगाकर और भी शब्द बनाइए। आइए अब हम इस पाठ का एनिमेशन देखते हैं। वर्णमाला, मात्राएं, र के विभिन्न रूप, दो वर्ण जुड़े हुए। अरे माँ, यह पुस्तक कौन सी भाषा में है? बेटा, यह तो अंग्रेजी में है। क्या अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग है? हाँ, हिंदी और अंग्रेजी के वर्ण बोलने और लिखने के तरीके अलग है। वर्ण, यह क्या है? हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इनको हम वर्ण कहते हैं। इन्हें लिखने का तरीका हर भाषा में अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, आहा। इन्हें हम स्वर कहते हैं। और ग, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्य, ज और ञ, श्र, श और र। इन वर्णों को बोलने में दो आवाजें साथ साथ आती है। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
और पता है इन सभी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनती है वर्णमाला, मात्राएं। चलो हम अब एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? मात्रा का खेल। मतलब ब में स्वरों की मात्राएं जोड़कर शब्द बनाने हैं। क्या तुम ब में सभी मात्रा लगाकर शब्द बना सकती हो? बतख, बादल, बिल्ली, बीन, बुआ, बूढ़ा, बेटा, बैंगन, बोझा, बौना, बंदर, बांसुरी। देखा, जब स्वर किसी व्यंजन से जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में दिखाई देती है। उनकी पहचान आवाज से होती है। सभी मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। अब हम अक्षरों को लिखने का ढंग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए ट। ट को हम इस तरह लिखते हैं। ट के बाद ठ, ठ के बाद छोटी सी लाइन लगाइए, इस तरह मोड़ लीजिए और ये ड। ड के बाद ढ़, जैसे ट होता है उसको हम ऐसे नीचे सर्कल लगा देंगे। उसके बाद अण खाली, ये देखिए। इसके बाद हम सीखेंगे त। त के बाद थ। थ के ऊपर हम सिर्फ छोटी सी लाइन लगाएंगे, पूरे अक्षर के ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे। त थ द। द के बाद ध। ध से धनुष, छोटा सा सर्कल बनाइए और ध के ऊपर भी पूरे अक्षर के ऊपर लाइन नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर छोटी सी लाइन लगाओगे। उसके बाद न। इस तरह जब भी हम रिटन वर्क करेंगे तो शब्दों और अक्षरों की बनावट का पूरा ध्यान रखेंगे। क और ख से बने कुछ नए शब्द देखिए। सबसे पहले क से देखिए किरण, किरण, क्रोध, कृष्ण। अब हम ख से बने कुछ शब्द पढ़ेंगे। खुशबू, खिड़की, खिलाड़ी। आप भी इन शब्दों को पढ़कर अपनी नोटबुक पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए।